आदरणीय मित्रों, प्रणाम। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आज फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको वैद्युत क्षेत्र और उसके गुणधर्म से परिचय कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर धनावेश के पास कोई अन्य आवेश, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, जैसे यहाँ पे धनावेश और यहाँ पे ऋणावेश को लाया जाए तो उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जिसे कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि यह आवेश Q1 हो और यह आवेश Q2 हो तो Q1 Q2 पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा F। Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा F। कूलाम ने बताया कि F का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां R इनके बीच की दूरी है। मित्रों, ये जो बल लगता है, इस बल के संदर्भ में कहा जाता है कि क्योंकि यह असंपर्क बल है, अर्थात बिना संपर्क में आवेश आए एक दूसरे पर लगाते हैं। आखिर कैसे लगाते हैं? बिना संपर्क में आए एक आवेश दूसरे आवेश पर कैसे बल लगाता है? तो एक नई अवधारणा और संकल्पना लाई गई वैद्युत क्षेत्र की, और माना गया कि प्रत्येक आवेश जहां पर होता है उसके चारों ओर एक फील्ड यानी क्षेत्र निर्मित कर लेता है, जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए या ले जाया जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है। उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सरल शब्दों में, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर या ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। ध्यान रहे, अगर मान लें कि यह इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, तो फिर इस आवेश को अगर इसके बाहर रखते हैं तो Q1 द्वारा, मान लेते हैं Q1 है तो Q2 पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जब ही Q2 को अंदर लाएंगे, यह Q1 इस पर बल लगाने लगेगा। दरअसल में Q2 Q1 के वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो बल लगने का कारण होता है आवेश का वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करना। मित्रों, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का कहां तक और कितना होता है? किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र चारों पूरे दिक् में संपूर्ण रूप से प्रसारित होता है। अर्थात अगर यहां पर एक बिंदु आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र चारों ओर होगा। चारों ओर का तात्पर्य है पूरे दिक् में। लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभावी क्षेत्र होता है वो उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं, क्योंकि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र का प्रसार अनंत तक होता है, अर्थात किसी आवेश का प्रभाव अनंत तक होता है। लेकिन हम उन्हीं प्रभावों का अध्ययन करेंगे जो कि परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र के बाद हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अगर यह आवेश है, इस आवेश को हम Q से डिनोट करें तो हम जानते हैं इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहां तक? अनंत तक। लेकिन बात हम सिर्फ वहीं तक करेंगे जहां तक बल का प्रभाव महसूस हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों ओर इस खींची गई रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र की सीमा रेखा है।
यानी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो हम एक ऐसे आवेश पर विचार करें Q0, याद रखिए Q0 को हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। अगर इस धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो बल लगेगा। अगर यह Q0 स्वतंत्र हो और पृथक्कृत हो, अर्थात इसका तात्पर्य है आइसोलेटेड हो, विविक्त, इसका किसी से संबंध न हो, इस आवेश का किसी से जुड़ा हुआ न हो, तो इसको आवेश को यहां पर लाकर रखें Q0 को, और उसके रखने के बाद उसे छोड़ दें। तो जैसा कि आप जानते हैं आवेश Q0 पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल। इस बल के प्रभाव के कारण अगर यह आवेश स्वतंत्र है, पृथक्कृत है, तो आवेश से, दिए गए आवेश से दूर जाने लगता है, यानी इस पथ पर आगे बढ़ने लगता है। ठीक, Q0 को अगर इधर रखें यहां पर, तो इस पर इस दिशा में बल लगता है और यह इस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। कूलाम के नियम के अनुसार इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर रखें तो प्रत्येक जगह बल लगेगा, और यदि Q0 स्वतंत्र पृथक्कृत है तो उस बल के प्रभाव में Q0 अभी यहां पर आवेश से दूर जाने लगेगा। अगर यह इनकी प्रकृति अलग अलग होती तो आकर्षण का होता, आवेश की ओर आने लगता। तो इस प्रकार से अगर हम प्रत्येक जगह आवेश को रखें तो आवेश एक निश्चित पथ पर गतिमान होता है। ये जिस पथ पर गतिमान होता है उस पथ से होती हुई रेखा यदि खींचें तो इस रेखा को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा है क्या? दरअसल में वैद्युत बल रेखा बस इस सेंस में लिया जाता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कहीं आवेश रख दिया जाए तो वह किधर जाएगा, तो कहेंगे वैद्युत बल रेखा के अनुदिश जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा है क्या, इसको सरल शब्दों में अगर परिभाषित करें तो वैद्युत बल रेखा वास्तव में एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, जैसे कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। वास्तव में किसी देश की स्थिति जानने के लिए देशांतर रेखा हम प्रयोग करते हैं, और पृथ्वी पर देशांतर रेखा है ही नहीं, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इनकी विशेषता क्या होती है? निष्कोण होती हैं। ठीक है, इस तरह से वैद्युत बल रेखा की परिभाषा की बात की जाए तो वैद्युत बल की रेखा की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर रखा गया स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो इस प्रकार से धन परीक्षण आवेश को लेकर के हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषित करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं को एक बार और सुनेंगे। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर रखा गया कोई एकांक धनावेश गति करता है या गति करने के लिए प्रयत्न करता है। तो वैद्युत बल रेखाओं और वैद्युत क्षेत्र
की जानकारी के बाद हम वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में जान लेंगे। वैद्युत रेखाओं के गुणधर्म क्या हैं उनको देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई होती है। इन दोनों को इकट्ठा करें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं या तो समांतर होंगी या फिर असमांतर होंगी। असमांतर होने के बावजूद भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि लग रहा है कि पीछे होने पर ये काटेंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो अब इस कोण वक्र बनाते हुए मुड़ जाएंगी कहीं, लेकिन आपस में कहीं भी काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? इसके लिए हम पहले एक प्रॉपर्टी पे ध्यान दे लेते हैं। वैद्युत बल रेखा की विशेषता क्या होती है? अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई आवेश रखा जाए और पूछा जाए आवेश किधर जाएगा, जैसे कि यह वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र। इस असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर यहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश रखें और पूछें कि यह किधर जाएगा, यानी उस पर बल किधर लगेगा, तो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगे बल की दिशा उस आवेश से होकर जाने वाली बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यानी कि बल रेखाओं के द्वारा हम आवेशों पे लगने वाले बल की दिशा भी याद कर लेते हैं। अब बात आती है क्यों नहीं काटते हैं। मित्रों, अगर बल रेखाएं काट रही हों, जैसे कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, अगर काटती हुई बल रेखाओं के कटान बिंदु पर हम एक आवेश रखें और पूछें कि इस पर बल किधर लगेगा, तो कहेंगे स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो भाई यहाँ तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक यह स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी यह स्पर्श रेखा हो गई। यानी कि आवेश दो दिशाओं में गतिमान करेगा, जो कि संभव नहीं है। आवेश दो दिशाओं में गतिमान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।